हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास में थे और दो टॉपिक अब तक क्लियर हो चुके हैं। आई होप कि आप लोग दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है वॉइस ट्रांसलेशन, मॉडल ऑक्सिलरीज, टेंसेस, नरेशन, सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पे चल रहे थे, दो टॉपिक क्लियर हो चुका है और आज का तीसरा टॉपिक हम लोगों को जानना है इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये डिग्री शब्द दिखाई दे रहा है, डिग्री का मतलब होता है स्तर, अवस्था। ठीक है, डिग्री का मतलब अवस्था। अवस्था किसी नाउन या प्रोनाउन का ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, डिग्री जो होती है यह या तो किसी एडजेक्टिव की डिग्री होती है या फिर किसी एडवर्ब की डिग्री होती है। ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की ही डिग्री होती है, इसी के बारे में जानना है। और आज का हमारा जो क्लास रहेगा इसी पे रहेगा कि डिग्री की अवस्थाएं कितनी होती हैं, एक डिग्री से उनको दूसरी डिग्री में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्री कितनी होती है। तो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़े हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को। सबसे पहली जो बात आती है डिग्री की, वो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव डिग्री के नाम से। इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। अब ये पॉजिटिव डिग्री वास्तव में है क्या? तो सीधे सीधे ये समझिए, किसी नाउन प्रोनाउन, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन की अवस्था के बारे में बात करता है। गुण दोष की जो अवस्था होती है, तो पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था या रूप, अवस्था कहिए या फिर इसे रूप कहिए, मूल रूप कहिए या फिर मूल अवस्था कहिए, वही होता है पॉजिटिव डिग्री। किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष को ही जो मूल अवस्था में हो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हम यहाँ कह सकते हैं गुड, बैड, टॉल, ठीक, स्मॉल, बिग, ठीक, ब्यूटीफुल। ये सारे शब्द जो है मूल अवस्था में है, इन्हीं को हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। दूसरी बात, आप लोग चाहें तो इन्हें लिख भी सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों की मूल अवस्था या मूल रूप को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। दूसरा हमारे पास आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इसे हम लोग कहते हैं तुलनात्मक रूप। क्या कहेंगे? तुलनात्मक रूप कहेंगे या फिर अवस्था कहेंगे। यानी कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों की तुलना की जाए, और तुलना कब होगी? जब नाउन या प्रोनाउन की संख्या 2 होगी। तो जब भी दो नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों की तुलना की जाए, तब हम लोग यूज करेंगे वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री। अब अगर हम इन शब्दों का कंपैरेटिव डिग्री देखें, तो गुड का कंपैरेटिव बेटर हो जाएगा, बैड का कंपैरेटिव वर्स हो जाएगा, टॉल का कंपैरेटिव टॉलर हो जाएगा। इसी तरह से कहीं अगर बिग लिखा होगा तो इसकी कंपैरेटिव बिगर हो जाएगी। आई होप कि क्लियर है कंपैरेटिव डिग्री। तो तीसरा बस हमारे पास एक और बचा, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं सर्वोत्तम अवस्था। ठीक है, सर्वोत्तम, नहीं तो इसे हम लोग उच्चतम भी कह सकते हैं, उच्चतम अवस्था, उच्चतम अवस्था। ठीक, और इस तुलनात्मक रूप या अवस्था को हम लोग उच्चतर कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात पे, उच्चतर, और ये है उच्चतम। ठीक, तो उच्चतर का मतलब जब कंपैरिजन करेगा और उच्चतम का मतलब जब ये कंपैरिजन करेगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है,
ये जो मूल अवस्था होता है किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का होता है, यानी किसी एक नाउन या प्रोनाउन का होता है। कंपैरेटिव डिग्री दो नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों का जब कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तब होता है। और ये जो हमारा उच्चतम अवस्था है, जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन की कंपैरिजन दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। देखिए कुल मिला के संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक आदमी के लिए, यह दो आदमी के लिए, और यह दो से अधिक आदमियों से जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन करना हो, तब हम लोग यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास गुड एक पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव उसका बेटर हो गया है, और हम लोग जब इसके सुपरलेटिव में जाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक, बैड है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में, और इसका कंपैरेटिव हुआ है, और वर्स्ट लिख देंगे तो इसका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक इसी तरह से टाल पॉजिटिव है, टालर कंपैरेटिव है, और यहाँ पे अगर टॉलेस्ट लिख दिया जाए तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। आगे क्या बचा, यहाँ पे बिगर लिखा है। आप जानते हैं कि बिग पॉजिटिव है, बिगर कंपैरेटिव है, और बिगेस्ट कर देंगे तो सुपरलेटिव। ये हो गया बिगेस्ट। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोग डिग्री तो अब समझ ही गए होंगे कि डिग्री क्या होती है। फिर से एक बार, पॉजिटिव डिग्री मतलब मूल अवस्था, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों को जब मूल रूप में लिखा जाता है तब हम लोग पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। वहीं जब कहीं दो नाउन या प्रोनाउन के बीच तुलना करने के लिए उनके गुण दोषों की बात आती है, तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन की तुलना एक पूरे समूह से की जाए या फिर दो से अधिक व्यक्तियों से की जाए, तब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जान गए अपने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि पॉजिटिव मतलब मूल रूप हो गया। ठीक, कंपैरेटिव का मतलब ये हम लोग जहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखेंगे उस एडजेक्टिव के बाद देन का यूज करना पड़ेगा। और सुपरलेटिव में जब हम किसी एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक बनाते हैं अपना क्या, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री कैसे करना है इस बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैं पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, उसी एग्जांपल से हम लोग अपने रूल को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एग्जांपल है राम इज एज वाइज एज श्याम। ठीक है, इसको देखिए और अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, ये पॉजिटिव डिग्री में है। यहाँ पे पॉजिटिव जानेंगे कैसे, देखिए वाइज आया हुआ है। वाइज क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। वाइजर कंपैरेटिव है। वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, पहले इस बात पे थोड़ा सा चर्चा कर लें, या तो पहले मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव की जगह मैं अभी वाइजर का प्रयोग कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग रूल को निकाल लेंगे और जो भी स्पेशल चीज़ें होंगी आ जाएंगी बाहर। जैसे मान लेते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि दूसरे वाले सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, यानी हम लिख देंगे श्याम इज। अगर पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसको निगेटिव कर देते हैं, यानी कि यहाँ लिख देंगे नॉट। वाइज का कंपैरेटिव हो जाएगा वाइजर। और मैंने कहा ना कि देखिए क्या लिखा है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, देन। और देन के बाद हमारा पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा अंत में। ठीक, आप समझ गए होंगे इसको। अगर आप इसको समझ गए हैं तो फिर अब हम लोग आगे एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज, यहाँ पे गीता कर देते हैं। ठीक है, गीता कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसको। अगर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आया हुआ है क्या, शब्द ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो फिर हम लोग इसको करेंगे क्या, इसको कंपैरेटिव में। आप लोग सोचिए कि ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो सकता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि दूसरे सब्जेक्ट को पहले करिए, यानी कि हम लोग करेंगे गीता को पहले, यहाँ करेंगे इस। मैंने कहा कि अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव किए, और यहाँ पे निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, तो इस। और यहाँ पे अगर हम इसको करें तो ये तो कैंसिल होगा, ब्यूटीफुल, इसका पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, हाँ ये है इसका पॉजिटिव डिग्री। मोर ब्यूटीफुल देन, और पहले सब्जेक्ट को उठा के लास्ट में कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा सीता। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे हैं। अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो अब हम लोग बात करते हैं अपने रूल की। ठीक है, आइए रूल की बात हम लोग यहाँ करना, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, रूल 1। देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखिए राम इज, सबसे पहले इसमें हुआ ये है, यानी कि पहला पॉइंट हम कर सकते हैं कि बाद वाले सब्जेक्ट को सबसे पहले और क्या, पहले वाले सब्जेक्ट को सबसे अंत में करते हैं, सबसे अंत में करते हैं। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे एज और एज आया था, इसे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। एज को समाप्त करके क्या हुआ है, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में लिखा गया है, कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्या हुआ है, देखिए वाइज आपका पॉजिटिव डिग्री था, इसे कंपैरेटिव डिग्री में लिखा गया। मैंने कहा ना कि एज को हटा के इसको कंपैरेटिव डिग्री में किया गया है। ठीक, और कंपैरेटिव डिग्री में लिखने का मतलब ये हो गया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग, आप इसे लिखना चाहें तो लिख दीजिए। ठीक है, और नहीं तो आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जहाँ भी आप कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करेंगे, यानी कि आप इसमें समझ लीजिए कि ये दोनों चीज़ें आपकी शामिल हो गई हैं। और पहले वाले सब्जेक्ट को आपने लास्ट में लिख दिया, ये पहले ही लिख लिए, और लास्ट वाले को पहले कर लिए, ये भी बात क्लियर हो चुकी है। अब क्या बचा है कि यह पॉजिटिव सेंटेंस था तो आपने इसको निगेटिव किया, और ये निगेटिव सेंटेंस था तो इसे पॉजिटिव कर दिया। ठीक, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव करते हैं या पॉजिटिव में लिखते हैं, इसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देन डियर स्टूडेंट्स, चीज़ें बहुत कठिन नहीं है, आप लोग कठिन बिल्कुल ना समझें इसको। कुछ चीज़ों को कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा फोकस करिए और आप इसके अर्थ को समझिए। चलिए एक बार मैं अर्थ भी बता देता हूँ। राम इज एज वाइज एज श्याम, यानी कि राम उतना बुद्धिमान है जितना कि श्याम। और इसमें कहा गया है कि श्याम इज नॉट वाइजर देन राम, यानी कि श्याम जो है राम से बुद्धिमान नहीं है। तो कम की बातें भी नहीं की गई है, कम बुद्धिमान है ये भी नहीं कहा गया, अधिक बुद्धिमान है ये भी नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि उतना ही बुद्धिमान है जितना कि श्याम। तो इस तरह से क्या हुआ है, दोनों का मतलब सेम हो गया है। और इसमें जो कहा गया है कि सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, सीता उतनी खूबसूरत है जितने की गीता। इसमें कहा गया है गीता उतनी खूबसूरत नहीं है, नहीं, गीता सीता से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मतलब उतनी ही खूबसूरत है, ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मतलब उतनी ही खूबसूरत है जितने की सीता है। ठीक, और रूल आप लोगों ने देख ही लिया। ठीक, आप लोग चाहें तो बैक करके रिवाइज करके देख सकते हैं, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि ये आपका जो पहला पॉइंट रहा, इसका पहला पॉइंट जो रहा पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में करना, आप लोगों ने यहीं से इसको समझ लिया। अब अगर हम बात करें कि कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे करें, ठीक है, रास्ता एकदम साफ है, आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप लोग इसको लिख लिए हैं तो मैं इसको हटाकर या फिर चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। ठीक है,
अभी दूसरा एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, लेकिन बस ये बात मैं कहूँगा कि जो जो हम लोग इसमें किए हैं उसी का उल्टा कर देंगे। चलिए यहीं पे क्लियर कर देते हैं। देखिए आपने क्या कहा है कि बाद वाले सब्जेक्ट को सबसे पहले और सबसे पहले वाले को और पहले वाले को क्या करते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। आप इसमें उल्टा कर देंगे, जो लास्ट में रहेगा उसको पहले कर देंगे, पहले वाले को लास्ट कर देंगे। कि पहला रूल तो वही हो गया। दूसरा चीज़ आपने कहा कि एज को समाप्त करके एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं। अब क्या करेंगे कि जो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होगा उसके बाद देन भी आया रहेगा, उन दोनों को हटा के एडजेक्टिव को मूल रूप में लिख के एज का प्रयोग कर देंगे, दोनों तरफ क्लियर हो जाएगा। और तीसरी चीज़ कहता है कि पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, तो आप भी वही करिए। अब निगेटिव है तो पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव करिए। ठीक है, सारी चीज़ें सेम है, रूल एकदम साफ है। बस जैसे आप आगे बढ़े, जैसे इसमें से इस सेंटेंस में, वैसे ही इस सेंटेंस में से इस सेंटेंस में जाना है। ठीक है, आइए परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, लाइए एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, यहीं पे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो लिखा है पॉजिटिव, तो आप लोग कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। 2 पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा यहीं पे। एक तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव, अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव करवा दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल है, सोहन इज नॉट टॉलर देन रवि। आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। जैसे मान लेते हैं मैंने क्या कहा, जिन चीज़ों को मैंने कहा उसको ध्यान में रखेंगे। पहला सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला सब्जेक्ट पहले आएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे टॉलर लिखा हुआ है। टॉलर क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, और अगर हम लोग इसको पॉजिटिव डिग्री में लाएं तो हमको टॉल का यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब करेंगे क्या, लास्ट वाले सब्जेक्ट को पहले लाइए। आपको करना पड़ेगा रवि इज, सेंटेंस निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव में करेंगे। चलिए पॉजिटिव में करेंगे, यानी नॉट नहीं लिखेंगे। अब क्या है कि टॉलर देन, आप देख रहे हैं ना ये कंपैरेटिव डिग्री, आपने क्या किया, एज को समाप्त किए हैं, तब आपका पॉजिटिव डिग्री आया हुआ है। अब यहाँ पे पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री को हटाएंगे तो एज का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा एज टॉल एज, और पहला सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में, आप लिखेंगे सोहन, है ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक और एग्जांपल है, योर ब्रदर इज worse than my friend। चलिए ये भी एक एग्जांपल है, योर ब्रदर इज worse, यानी कि तुम्हारा भाई खराब है, देन माई फ्रेंड, यानी मेरे फ्रेंड की तुलना में तुम्हारा भाई अधिक खराब है। ठीक, अब हमको इसमें करना क्या है, इसको फिर पॉजिटिव डिग्री में लाना है। यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है ओर्स, जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसको पॉजिटिव में लाना होगा। चलिए मैंने कहा कि पहले सब्जेक्ट को अंत में, अंत वाले सब्जेक्ट को पहले, यानी पहले आ जाएगा क्या, माई फ्रेंड। अब यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव कर देंगे, इज नॉट। इतना क्लियर। कंपैरेटिव डिग्री को हटाएंगे तो एज का प्रयोग करेंगे, और बीच में कंपैरिजन वाला शब्द आ जाएगा बैड, क्योंकि वर्स का पॉजिटिव डिग्री बैड होता है। ठीक, अब क्या बचा, पहले वाले सब्जेक्ट को अंतिम में कर देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा योर ब्रदर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं से कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, बस कोशिश आपको करनी है। अगर कोशिश आप करते हैं तो श्योर है कि सफलता आपको मिलनी तय है। ठीक, तो जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव से कंपैरेटिव किया, ठीक उसी तरह से कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आ गए। तो आई होप कि 2 टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की। देन डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझ चुके अपने 2 टॉपिक, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव से पॉजिटिव। अब हम लोगों के पास तीसरा जो पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना और उसके बाद उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। सीधे सीधे हम लोग एग्जाम्पल पे ही आते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, कहा जाए
नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। ठीक है, यह एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। ध्यान से देखेंगे तो इसमें एडजेक्टिव आया हुआ है गुड, और गुड को देख के आप समझ सकते हैं कि यह एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ना नहीं, यह पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, यानी कि नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। आप लोग याद रखिए, एज के बीच में जब भी आएगा तो कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव करना तो आसान है, क्योंकि अभी जस्ट पहले इसके यही बताए हैं। चलिए हम लोग करते हैं इसको कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि यह सेंटेंस हमारा किस में है, पॉजिटिव में है। कंपैरेटिव में करते समय हमको क्या करना होता है, हम लोग कहते हैं कि बाद वाले सब्जेक्ट को पहले करते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट को बाद में करते हैं। पहले सब्जेक्ट को, बाद वाले सब्जेक्ट को पहले करिए। हम कहेंगे पार्कर इज, सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव जा रहा है तो इसको नेगेटिव कर दीजिए, नॉट, और इस एज को हटा के, यानी एज एडजेक्टिव एज को हटा के कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेटर देन, बेटर देन। अब यहाँ पर देखिए, ये नो अदर एक निगेटिव सब्जेक्ट है, और निगेटिव सब्जेक्ट को हम लोग अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा एनी अदर, एनी अदर, और पेन करना पड़ेगा। नो अदर पेन के जगह पे एनी अदर पेन करना पड़ेगा। और जब एनी अदर पेन को, यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया क्या, कंपैरेटिव हो गया। ठीक, अब अगर इस कंपैरेटिव को अगर आप पॉजिटिव में ले जाएं तो एनी अदर पेन के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नो अदर पेन। ठीक है, आप लोग कंपैरेटिव करना तो बहुत ही आसान है, कंपैरेटिव आप समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसके मतलब को समझें, तो उसके बाद ये तीसरा वाला जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है ना, वो आसान हो जाएगा। कहता है कि नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। नो अदर पेन यानी दूसरा कोई भी पेन इज है, कोई भी दूसरा पेन नहीं है एज गुड एज पार्कर, यानी कि जितना अच्छा कलम पार्कर है उससे अच्छा कोई और पेन नहीं है। और ये कहता है पार्कर इज नॉट बेटर देन एनी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए ये निगेटिव सेंटेंस था। हाँ, थोड़ा सा बोलने में आया समझ में, ये निगेटिव सेंटेंस था, नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। अब इसको जब हम लोग कंपैरेटिव में करेंगे तो यह नो अदर कहता है दूसरा कोई भी पेन उतना अच्छा नहीं है जितना कि पार्कर, नेगेटिव हो गया ना। अब इसको पॉजिटिव में करेंगे, पार्कर इज बेटर देन एनी अदर पेन। ठीक, अब मतलब समझ जाएंगे आप, कोई भी कलम उतना अच्छा नहीं है जितना कि पार्कर, तो पार्कर अन्य जो भी कलम है उनसे बेहतर है। ठीक, अब इसको सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे तो आप कहेंगे कि पार्कर सभी कलमों में सबसे अच्छा है। यानी हम इसको करेंगे कैसे, सुपरलेटिव में करना हो तो करना पड़ेगा पार्कर इज। ठीक, और जब इसके गुड, बेटर, कंपैरेटिव हो गया और सुपरलेटिव में जाएंगे तो हो जाएगा बेस्ट। और आपको याद होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। तो पार्कर इज द बेस्ट पेन, किसकी तुलना हो रही है, एनी वन, नो वन। ठीक है, पेन ऑफ ऑल, यानी कि सभी कलमों में पार्कर सबसे अच्छा कलम है। चलिए एक बार और थोड़ा सा जल्दी से इसको रिवाइज करना। पहले में कहा है कि कोई भी कलम उतनी अच्छी नहीं है जितना कि पार्कर, यानी कि पार्कर अन्य कलमों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। और ये कहता है पार्कर सबकी तुलना में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कलम है। एक एग्जाम्पल क्लियर हुआ। आइए एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नो अदर सिटी इज एज बिग एज मुंबई इन इंडिया। ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। देखिए एज के बीच में आ गया क्या, बिग आ गया, तो हम लोग ये समझ लिए कि यह क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर ये पॉजिटिव डिग्री है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे कंपैरेटिव का यूज कर देंगे। बाकी दूसरा वाला काम कि
एक सब्जेक्ट है हमारे पास नो अदर सिटी और दूसरा क्या है मुंबई। ठीक, तो मुंबई वाले को पहले करेंगे और इसको हम लोग करेंगे बाद में। तो मुंबई को पहले करेंगे यानी कंपैरेटिव डिग्री पहले अगर हम बनाए हैं तो ये हो जाएगा क्या, मुंबई इज़। अब यह देखिए निगेटिव सेंटेंस है ना, नो अदर सिटी निगेटिव सेंटेंस, अगर निगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव में ही रहेगा। चलिए पॉजिटिव में ही रहेगा तो हमको नॉट तो यहाँ लिखना नहीं है। अब इसको चेंज करेंगे हम लोग, इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में करेंगे तो हो जाएगा क्या, बिगर मुंबई इज बिगर देन और यहाँ पे लिख देंगे एनी सिटी इन इंडिया। ठीक, अभी मतलब भी क्लियर करेंगे, इसको सुपरलेटिव डिग्री में देख लिया जाए। मुंबई इज बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया। चाहे तो हम लोग यहाँ पे अदर का यूज़ कर सकते हैं, एनी अदर सिटी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक, अगर सुपरलेटिव डिग्री में करना हो तो हम लोग कहेंगे क्या, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। देखिए कितना अच्छा है। अब इसके मतलब को समझा जाए, कहता है कि नो अदर सिटी इज एज बिग एज मुंबई इन इंडिया, यानी कि भारत में कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि मुंबई। और इसमें कहा गया है कि मुंबई भारत के किसी भी शहर से अधिक बड़ा है। और इसमें कहा गया है कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। ठीक, देन माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये पहला सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री में है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में है और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए इसमें रूल लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। रूल लिखवाने का मतलब नहीं है, केवल समझने वाली ही बातें हैं। रूल जो आपको बताना था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे करेंगे, पॉजिटिव कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ये ज़्यादा ज़रूरी था। ये मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे, बाकी ये वाला जानते हैं। आप अपने पास से शब्दों को जोड़ के सबकी तुलना कर दीजिए, जिसकी भी बात कर रहा हो उसकी तुलना अन्य सभी लोगों से कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आप लोग इसको समझ गए हैं। अब अगर समझ गए हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें समझ लीजिए। मान लीजिए अगर ये सेंटेंस आपके सामने आ गया, पार्कर इज़ द बेस्ट पेन ऑफ ऑल, यानी कि पार्कर पेन अन्य सभी कलमों की तुलना में सबसे अच्छा है, तब आप क्या करेंगे, इसको कहा जाए कंपैरेटिव में करिए। तो क्या करेंगे, सब कलमों से अच्छा है, तो आप क्या करिए, कैसे करेंगे उसको, आप कहेंगे ना कि पार्कर जो है अन्य सभी कलमों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। जैसे ये कहता है कि सबसे अच्छा है, तो आप कह दीजिए कि ज़्यादा अच्छा है, अन्य कलमों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको पॉजिटिव में आएंगे तो यानी कि पार्कर के जैसा कोई कलम नहीं है, पार्कर के जैसा कोई कलम नहीं है, पार्कर अन्य कलम की तुलना में सबसे ज़्यादा अच्छा है और पार्कर सभी कलमों में सबसे ज़्यादा अच्छा है। हो गया। ठीक उसी तरह से ये भी है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, अगर इसको कहा जाए कि कंपैरेटिव में करिए, यानी कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है मतलब सुपरलेटिव डिग्री। आप इसको कंपैरेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मुंबई अन्य शहरों की तुलना में अधिक बड़ा है, कंपैरेटिव हो गया। और आपको अन्य सभी जो भी शहर हैं उनसे बड़ा है। और पॉजिटिव में आएंगे तो कहेंगे कि कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि मुंबई। ठीक, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसको इरेज करें, फिर आगे देखते हैं कि और क्या जानना है। देन डियर स्टूडेंट, हम लोग समझ गए कि अभी हम लोगों ने देखा है कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे करेंगे। अब हम लोगों को जानना है कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव और फिर वहाँ से सुपरलेटिव में कैसे जाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, अच्छा सा एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल है, द ताज इज़ मोर ब्यूटीफुल than any other building in India। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। यहाँ पे देख रहे हैं
मोर ब्यूटीफुल देन, इतना आया हुआ है और इसका मतलब हो गया कंपैरेटिव डिग्री। मोर जब आ गया तो भाई कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री। चलिए, यह एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब हम इसे नहीं, ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव डिग्री में। कैसे करेंगे समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि मोर ब्यूटीफुल के देन के जगह पे एज ब्यूटीफुल एज कर देंगे तो सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़, पहले सब्जेक्ट को बाद में करेंगे और जो दूसरा सब्जेक्ट है एनी अदर बिल्डिंग, इसे शुरू में कर देंगे। ठीक है। और हम जानते हैं कि एनी अदर को नो वन में बदल दिया जाता है। चलिए चेंज करते हैं, हम लोग कहेंगे नो अदर बिल्डिंग इज। अब देखिए, आपका जो ये सेंटेंस था पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। द ताज इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन अदर्स बिल्डिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में ताज अन्य बिल्डिंग्स से ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अब इसको, ये पॉजिटिव में था तो हम इसको क्या कर, नहीं ये पॉजिटिव में था तो हमने इसको क्या कर दिया, निगेटिव सेंटेंस बना दिया। मैंने कहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बना देते हैं, निगेटिव मैंने पहले ही कर दिया। ठीक। अब मोर ब्यूटीफुल देन, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसको अगर पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो हो जाएगा एज ब्यूटीफुल एज। ठीक। और दूसरा सब्जेक्ट इसके बाद आ जाएगा, नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज, और यहाँ पे हो जाएगा इन इंडिया। देखिए कंपैरेटिव डिग्री कितना आसान है, यानी कि मोर और एडजेक्टिव और देन को आपने बदल दिया है एज ब्यूटीफुल एज में। ठीक। अब बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो मतलब को समझ लीजिए। पहला कहता है कि ताज भारत में अन्य सभी बिल्डिंग से खूबसूरत है, ज़्यादा खूबसूरत है। और आपने पॉजिटिव में कहा है कि ताज, कोई भी बिल्डिंग उतनी खूबसूरत नहीं है जितना कि ताज, यानी कि ताज ज़्यादा खूबसूरत है। और अब आपको कहना है कि ताज भारत में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। ट्रांसलेशन के जरिए भी कर सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के भी जरिए कर सकते हैं। आप कहेंगे द ताज इज द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, है ना। कितना आसान है ये। ठीक। आई होप कि आप लोग इसको आसानी से समझ गए हैं। एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ठीक है। लता इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स। आइए समझते हैं इसको, क्या कहा है। यहाँ पे देखिए बेटर देन का यूज कर दिया। ठीक है, बेटर देन का यूज किया है कि लता जो है क्या है, बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स, यानी कि लता जो अधिकतम सिंगर्स हैं, अधिकतम सिंगर्स से ज़्यादा अच्छी है। लता और गायकों से ज़्यादा अच्छी है। आप इसको क्या करेंगे, करना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री में। और पॉजिटिव डिग्री में करते समय हम क्या करेंगे कि पहले सब्जेक्ट को बाद में करेंगे और बाद वाले सब्जेक्ट को पहले करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द सिंगर्स इज़ नॉट क्लियर कि कितने हैं, यानी कि अब मतलब को समझिए तभी आप कर पाएंगे। लता अधिकतम सिंगर्स से ज़्यादा अच्छी है, तो आप कहेंगे कि बहुत कम ऐसे जो सिंगर्स हैं, ठीक है, जो उतने अच्छे हैं जितने की, यानी अब यहाँ पे ये नहीं कहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छा है, ये कहा है कि अधिकतम लोगों से अच्छी है, मतलब कुछ लोगों के बराबर हो सकती है। ठीक। अब हम क्या करें, अधिकतम लोगों से अच्छी है तो कुछ लोगों के समान हो सकती है, तो मोस्ट को बदल देंगे तो कहना पड़ेगा हमको क्या, वेरी फ्यू सिंगर्स, यानी कि बहुत कम गायक। अब यहाँ पे प्लूरल हो गया ये, तो इसको करना पड़ेगा आर। ठीक। और यहाँ पे बेटर देन के जगह पे लिखेंगे एज गुड एज, और पहले सब्जेक्ट को कर देंगे लास्ट में, हो जाएगा लता। देखिए मतलब वही है कि अधिकतम गायकों से ज़्यादा अच्छी है लता, और दूसरे में कहा गया है
कि बहुत कम गायक ऐसे हैं जो लता के जैसे हैं, यानी कि लता से अच्छे नहीं है। लता अधिकतम लोगों से तो अच्छी है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बराबरी में हो या जिनसे कम हो। ठीक, अब इसको सुपरलेटिव में करेंगे तो इसमें सीधे आपको यही कहना पड़ेगा कि लता अन्य सभी गायकों की तुलना में सबसे अच्छी है। तो आपको कहना पड़ेगा लता इज द बेस्ट सिंगर्स ऑफ ऑल, यानी कि सभी में से लता सबसे अधिक अच्छी गायक है। ठीक, देन अब इसको समझ भी लीजिए। यहाँ पे ये जो आपका सेंटेंस है कंपैरेटिव है, ये सेंटेंस कंपैरेटिव है। ये वाला आपका जो आपने बनाया है एज का प्रयोग किए हैं, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया है और ये आपका सुपरलेटिव हो गया है। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान चीज़ है ये, बस आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसको भी समझ चुके हैं। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की ओर, देखते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, फिर उसको सुपरलेटिव, फिर कंपैरेटिव को पॉजिटिव और उसको सुपरलेटिव। ठीक, फिर सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव, और अब हम लोग जानने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल को देखिए, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल है कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज। ठीक है, ये आप लोगों का जो सेंटेंस है यह किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, कानपुर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़, यानी कि कानपुर क्या है, वन एक है, किसमें से, ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़, यानी कि सबसे बड़े शहरों में से एक है। कानपुर सबसे बड़े शहरों में से एक है। दी बिगेस्ट, ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री। आपको करना है किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। चलिए पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, अर्थ को नहीं समझेंगे और कुछ अपने कॉमन सेंस का यूज नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कैसे करना है। ये तो समझ रहे होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में है कानपुर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, यानी कि कानपुर सबसे बड़े शहरों में से एक है। अब आपको ये कहना पड़ेगा क्या, कि अधिकतर जो शहर यानी कि बहुत से शहरों से अब वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ कहा है, यानी कि कानपुर जो बहुत जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे बड़ा नहीं है। कंपेयर हो गया कि कानपुर कई बड़े शहरों से बड़ा नहीं है, आसान हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन करने के लिए कोई शब्द आपके पास नहीं है, लेकिन अभी आपने जब इसको हिंदी में जब समझा तब आपको मिल गया कई बड़े शहर। जैसे कानपुर सबसे बड़े शहरों में से एक है, सबसे बड़े शहरों की बात हो रही है, यानी कि कई बड़े शहर उतने बड़े नहीं हैं जितना कि कानपुर। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बट डोंट वरी, यानी हम यहाँ कह सकते हैं क्या, देखिए मेनी अदर cities आर नॉट, कंपैरेटिव में करना है ना, आर नॉट बिगर देन, कानपुर कर दीजिए, कानपुर, ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री। चलिए इस कंपैरेटिव को करने का एक और भी उपाय है। जैसे यहाँ पे आपने कह दिया कि कई बड़े शहर कानपुर से बड़े नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं कि कई बड़े शहर कानपुर से छोटे नहीं हैं, तभी तो बात वही आएगी ना, तभी यही बात होगा कि कानपुर जो है बड़े शहरों में से एक है। तो अब कुल मिला के सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसके भाव के ऊपर कि भाव क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास को हम लोग अब करेंगे यहाँ पे क्लोज, क्योंकि क्लास थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है। और ये जो हम लोगों का आज का टॉपिक था क्या, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये टॉपिक आज यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं और इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलेंगे अपने अगले क्लास में नए जोश, नए उत्साह, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक रेस्ट, enjoy your day, take time, be healthy, be happy. Thank you for watching this class.